पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 13 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों की तादाद 39 हो गई। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना खवारिज के गिर्द घेरा मजीद तंग। जमीनी और हवाई कार्रवाई के जरिए फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है, जहां जरूरत होगी वहां कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। जराये का कहना है, आज सुबह खुज़ा जहरी में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा किया गया। 5 से 6 मजीद दहशतगर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की इत्तलात है। फौज, एफसी के दस्तों की बर्क रफ्तार कार्रवाई में 8 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की इत्तलात है। 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 75 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। वफाकी आईनी अदालत ने कराची के नस्ला टावर की मिसमारी के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। फैसले में कहा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़ुर तक महदूद रहें, गैर जरूरी मामलात में मुदाखलत न करें। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे समाअत मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट लिखा, शहरियों के बुनियादी हुकूक और अवामी सहूलतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है। अवामी मकामात को गैर कानूनी कब्जों तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद उम्मीद है आइंदा कोई भी अदालत बादशाही कोर्ट नहीं चला सकेगी। मुस्तकबिल में ऐसे फैसले नहीं होंगे। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का रद्द अमल फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, चाहते हैं नस्ला टावर के प्लॉट की नीलामी हो और उसका बेहतरीन रेट मिले। मुतासरीन की दादरसी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने कहा, वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर पर दुरुस्त फैसला दिया। नस्ला टावर के प्लॉट को वापस पुराने मालिक को देना चाहिए। नस्ला टावर गिराने के फैसले से सैकड़ों लोग बेघर हुए। जिसने गलत फैसला दिया वही नुकसान पूरा करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान बदकिस्मती से जुडिशल एक्टिविज्म का बहुत बड़ा शिकार रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़े नुकसानात भी उठाने पड़े हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नस्ला टावर के रिहायशी बेमौत मारे गए। अदालत मुतासरीन के नुकसान के अजाले के लिए भी अहकामात दे। नस्ला टावर के मामले पर सूबाई हुकूमत को भी माफी मांगनी चाहिए। अमरीका ईरान हालिया कशीदगी कम करने और जौहरी मुज़ाकरात शुरू करने के लिए सालिस ममालिक सरगर्म। एक्सियोस के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने अमरीकी और ईरानी हुकाम से मुतादिद राब्ते किए। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करने पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फोन पर बात की। बताया, अमरीका के हमले और बयानात मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने सऊदी वजीर खारजा से खत्ते की सिक्योरिटी और हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। कहा, अमरीका अपनी मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करे। पासदाराने इनकलाब का अमरीका और इसराइल से आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत का इंतकाम लेने का ऐलान। सरबरा IRGC ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी ने कहा, रहबर मौज़म के कत्ल को तारीख कभी फरामोश नहीं करेगी। मज़ाहमत का परचम हरगिज नहीं झुकाया जा सकता। शहदा के खून का बदला और जिम्मेदारों से हिसाब जरूर लेंगे। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, बोशहर, जास्क
किरमानशाह और कोनारक में धमाके हुए। बोशहर और चौगादक में 6 धमाके सुने गए। कोनारक में भी 3 धमाकों की इतलात मौसूल हुई। बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए हमलों की तरदीद कर दी। अमेरिकी ओहदेदार ने अल जजीरा को बताया, अमेरिकी फौज ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया, न ही गुज़श्ता चंद घंटों में कोई फजाई कार्रवाई की गई है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मशहद में इमाम रजा के रोजे के अहाते में सपुर्द खाक। मशहद में नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने पढ़ाई। जनाजे में ईरानी क़यादत, मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे शरीक हुए। लाखों अफराद भी शहीद रहबर मुअज़्ज़म को अलविदा कहने पहुंचे। नमाज जनाजा में इंतकाम के नारों की गूंज। तेहरान से शुरू होने वाला शहीद रहबर आयतुल्लाह अली खामनाई का जुलूस 5 ताज़ियती तक़रीबात के साथ मशहद में मंजिल पर पहुंचाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन की तक़रीबात में 4 करोड़ से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। ARY न्यूज़ की टीम ने नाज़रीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान से खुसूसी कवरेज की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवार मैके साल की मुलाकात। आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकजी किरदार के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत आलमी अमन व सलामती, तरक्की और इंसानी हुकूक के लिए मुअस्सर किरदार अदा करेगी। मैके साल ने अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान की देरीना और गिरा कदर खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की उम्मीदवार रेबेका ग्रीन्सपैन की भी मुलाकात। रेबेका ग्रीन्सपैन ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिला खानेवाल में इलेक्ट्रो बस सर्विस का ऐलान। जिले के अराकीन सूबाई असम्बली से मुलाकात में कहा, इलेक्ट्रो बस मियां चन्नू जहानिया कबीरवाला के आवाम का हक है, कोई एहसान नहीं। सूबे भर के आवाम के लिए 1,500 इलेक्ट्रो बसें ला रहे हैं। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली की पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत की। पंजाब ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी ने एजोमैक्स 250 मिलीग्राम का एक बैच जाली करार दे दिया। जुलाई 2027 की एक्सपायरी वाला बैच इस्तेमाल न करने की हिदायत। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बैच की फरोख्त फौरी रोकने का हुक्म। स्टॉक और रिकॉर्ड फौरी तौर पर ड्रग इंस्पेक्टर के हवाले करने की हिदायत। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के मुताबिक दवा असल कंपनी की तैयार करदा नहीं है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा ओपन वाईफाई का इफ्तिताह कर दिया। पेशावर के सरकारी अस्पतालों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मकामात पर वाईफाई की सहूलत मुफ्त होगी। सोहेल आफरीदी का कहना है, पहले मरहले में पेशावर के अहम सरकारी मकामात पर मुफ्त इंटरनेट मिलेगा। अगले मरहले में मंसूबे को एबटाबाद, मर्दान, स्वात, कोहाट तक तौसीह दी जाएगी। नौजवान ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, जो खुशाइंद है। सोशल मीडिया को महदूद करने के लिए इंटरनेट सुस्त करना काबिल मुज़म्मत है। सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। बुनियादी मराकज़ सेहत के फ़ाल निज़ाम से बड़े अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम होगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सेहत सहूलत प्रोग्राम बहाल किया। सेहत कार्ड प्रोग्राम में मजीद 48 अस्पतालों को शामिल किया है। और सोना सस्ता, चांदी मामूली महंगी। फी तोला सोना 1400 रुपए कम होकर 4,32,436 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस सोना $14 कमी के साथ $4100 का हो गया। फी तोला चांदी 11 रुपए इजाफे के साथ 6,432 रुपए की हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद की न्यूयॉर्क में मुलाकात। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका तनाज़ो और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت وفاقی حکومت کی کارکردگی بہتر بنانے سے متعلق اجلاس، اہم سفارشات منظور کر لی، وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی۔ اجلاس میں وفاقی سیکریٹریٹ کی تنظیم نو سے متعلق سفارشات کو حتمی شکل دی گئی۔ کمیٹی نے ایم ایس ونگ میں اصلاحات اور کارکردگی جانچ نظام بہتر بنانے کی سفارشات منظور کی۔ اجلاس میں وزرائے پیٹرولیم، آئی ٹی، متعلقہ وفاقی سیکریٹریز اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ حادثے کے شکار کارگو طیارے کے عملے کی تلاش جاری، لاپتہ عملے کی تلاش کے لیے فضائی بحری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ترجمان پی اے اے کا کہنا ہے طیارے کا ملنے والا ملبہ بیورو آف ایئر کرافٹ سیفٹی انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ منشیات ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف مقدمات کی سماعت، کراچی کی مقامی عدالت نے 6 مقدمات میں چالان اور گواہان کے بیانات کی نقول ملزمہ کو جیل میں فراہم کر دی۔ انمول اور پنکی کے خلاف اگلی سماعت 25 جولائی کو مقرر۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمہ کے خلاف گیزری تھانے میں 2020، 21، 22 میں مقدمات درج ہوئے۔ ملزمہ ان تمام مقدمات میں مفروض تھی۔ سندھ حکومت نے جامعہ کراچی میں 2 طلبہ تنظیموں کے درمیان جھگڑے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنا دی۔ 15 دن میں تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت۔ کمیٹی ذمہ دار افراد اور سیکیورٹی خامیوں کا جائزہ لے گی، ذمہ داروں کے خلاف قانونی، انتظامی اور تعدیبی کارروائی کی سفارشات پیش کرے گی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مونسون، سیلاب اور موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے اجلاس، سندھ اور وفاق کا مونسون اور موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ این ڈی ایم اے نے بریفنگ میں بتایا 15 جولائی سے 30 اگست تک معمول سے زیادہ گرمی، ہبز اور فعال مونسون کا امکان ہے۔ سندھ میں مسلح افواج کے تعاون سے حفاظتی بندوں اور پشتوں کا سروے جاری۔ اجلاس میں وفاقی وزیر مصدق ملک، چیئرمین این ڈی ایم اے انعام حیدر ملک، صوبائی وزراء، چیف سیکریٹری، میئر کراچی اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ سارا کام مارچ 2024 سے شروع ہوا۔ اسموگ میٹیگیشن جس کو کہتے ہیں ہم، اور اس کی بھی جو مینجمنٹ تھی وہ صرف اکتوبر، نومبر، دسمبر میں ہوتی تھی۔ پنجاب میں اسموگ کے خطرات کم کرنے کے لیے جدید مانیٹرنگ نظام متعارف کروایا گیا ہے۔ فضائی آلودگی کے بروقت نشاندہی اور مؤثر رد عمل یقینی بنایا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی کلائمیٹ سمارٹ واچ منصوبے پر بریفنگ، بتایا ماحولیاتی آلودگی اور اسموگ پر قابو پانے کے لیے جامع حکمت عملی پر عمل جاری ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کے فلم اوورسائٹ بورڈ کا اجلاس، فلمی منصوبوں پر اب تک ہونے والی پیش رفت اور مستقبل کی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا سندھ حکومت فلم اور تخلیقی صنعت کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات کر رہی ہے۔ معیاری فلمیں ملک اور صوبے کی ثقافت، سیاحت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ذریعہ ہیں۔ فلمی منصوبوں میں اعلیٰ معیار، جدید تقاضوں اور بین الاقوامی معیار کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ دورہ ویسٹ انڈیز کی تیاری کے لیے پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کا راولپنڈی میں تربیتی کیمپ، قومی کھلاڑیوں کے درمیان 2 روزہ انٹر اسکواڈ پریکٹس میچ کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستانی ٹیم 25 جولائی سے ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ کھیلے گی۔